अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑटो ब्लॉक्स और पीओआई क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटो ब्लॉक्स की कितनी टाइप्स हैं और इनको कैसे मार्क किया जाता है या कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले ऑटो ब्लॉक और पीओआई। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे ट्रेडर्स का बाइंग या सेलिंग में इंटरेस्ट होता है। और ऑटो ब्लॉक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम चीज़ हैं। आप इसको ऑटो ब्लॉक मार्क कर सकते हैं या आप जो है उसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों जो है वो सेम चीज़ है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो ये H4 का होगा। इसको हम आगे जाके रिफाइन करेंगे M15 में या M5 में कंफर्मेशन लेके, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो है उसकी आगे दो टाइप्स हैं, डिसीजनल ओबी होता है और एक्सट्रीम ओबी होता है। डिसीजनल ओबी क्या होता है और एक्सट्रीम ओबी क्या होता है, मेन टॉपिक आज का हमारा ये है और हम इसको जो है वो आज इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ये नीचे कुछ डायग्राम्स मैंने बनाई हैं। मार्केट जो है यहाँ ये बुलिश ट्रेंड है और ये बेरिश ट्रेंड है, ये आपको पता है, आप पिछली वीडियोस में ये देख चुके हैं, सीख चुके हैं। मार्केट का ये एक लो पॉइंट था, ये एक हाई पॉइंट है। ठीक है, इसको ब्रेक जब किया मार्केट ने तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हायर लो था, इसने एक नया हायर हाई बना दिया और इस नए हायर हाई को जब यहाँ पे हाई लो ने ब्रेक किया तो ये हमारे पास अगेन जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी, यहाँ पे आज फिर जो है वो लिख देते हैं बुलिश ट्रेंड में, द लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द बुलिश मूव। बुलिश मूव कर लें या अपवर्ड मूव कर लें, ये दोनों आपके लिए एक ही चीज़ होगी। ठीक है, ये द लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द बुलिश मूव इज कॉल्ड बुलिश ओपी। ठीक हो गया जी। और यही डेफिनेशन, यही सेम डेफिनेशन जो है वो हमारी बेरिश ट्रेंड के लिए होगा, द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द डाउनवर्ड मूव कर लें या आप इसको बेरिश मूव कर लें, ये एक ही चीज़ है। इज कॉल्ड बेरिश ओपी। ठीक हो गया। ये लास्ट वीडियो में भी हम ये डेफिनेशन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम इसको डिटेल में देखेंगे कि डिसीजनल ओबी और एक्सट्रीम ओबी क्या होता है। अभी यहाँ पे देखें कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द अपवर्ड मूव, यहाँ पे जो आपकी बेरिश कैंडल होगी उसका कलर मैटर नहीं करता, उसकी उसका बॉडी साइज या वीक उसकी मैटर नहीं करती, वो जो है वो आपका ओबी होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे एक आपका, मैं इसको थोड़ा सा कलराइज कर लूँ आपको समझने में आसानी रहे। ठीक हो गया, ये आपका एक ओबी है, ये डिसीजनल है या एक्सट्रीम है, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी इस हायर लो ने जो है वो अगेन जो है वो इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो ये भी हमारा एक ओबी होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगेन ये वाला, ये भी आपका जो है वो ओबी होगा। ठीक है, अभी बेरिश ट्रेंड में भी हम देख लेते हैं कि ये एक हमारा ओबी है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये भी एक ओबी है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल होगी उसने स्ट्रक्चर को, ये वाला स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमारा एक ओबी होगा। ओबी से हैं, ऑर्डर ब्लॉक से हैं, वो काफ़ी जगह पे आपको मिल सकते हैं। वैलिड कौन सा होता है, वैलिड और अनवैलिड को हम जो है वो फॉरेक्स की ज़ुबान में बोलते हैं कि मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड। मिटिगेटेड ओबी कौन सा होता है, मिटिगेट जो हो चुका होता है। मिटिगेट मीन्स कि मार्केट ने उसको जो है वो आके रिट्रेस कर लिया है और अब वो ऑर्डर ब्लॉक इन फ्यूचर जो है वो पॉसिबल है कि वो वहाँ पे वर्क ना करे। ये वाला जो आपका फर्स्ट आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, हम इसको डिसीजनल ओबी कहेंगे। वो क्यों कहेंगे वो हम लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं। उसके बाद जो उससे डाउनवर्ड आपका होगा सेंटर वाला, आपने बहुत ज़्यादा ओबीज जो है वो मार्क नहीं करने होते, मैक्सिमम 3 से 4 आपके जो हैं वो ऑर्डर ब्लॉक्स होने चाहिए एक ट्रेंड में। उसके बाद आप जो है ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट आ गई, वो उसको ब्लाइंडली जो है वो हम बाय या सेल नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है लो टाइम फ्रेम की तो हम फिर उसको जो है वो बाय या सेल करते हैं। वो एडवांस क्लासेस में जाके इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं और इनको जो है पेयर्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे जस्ट जो है वो आपको ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजनल ओबी और एक्सट्रीम ओबी की जो है आज हम इस वीडियो में आपको ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो फर्स्ट आपका ओबी हो गया, ये आपका डिसीजनल ओबी हो गया, आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका डिसीजनल ओबी हो गया। उसके बाद ये आपका
एक्सट्रीम ओबी हो गया, ये भी आपका एक्सट्रीम ओबी है। उसके बाद ये वाले उससे डाउन जो हैं ये भी आपके एक्सट्रीम ओबी होंगे, सॉरी ये ट्रेडिंग रेंज, ये आपके एक्सट्रीम ओबी होंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला ओबी जो है ये भी आपका डिसीजनल ओबी है। डिसीजनल ओबी के बाद जितने भी आपके ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे वो आपके एक्सट्रीम होंगे। ये भी आपका एक एक्सट्रीम ओबी है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, द लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द बुलिश मूव इज कॉल्ड बुलिश ओबी। यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने से पहले जो लोअर हाई था उसकी जो लास्ट बेरिश कैंडल थी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको हम पूरा जो है वो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। इसी तरह बेरिश ट्रेंड में द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द डाउनवर्ड मूव इज कॉल्ड बेरिश ओबी। ये आपका जो फर्स्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा या मार्केट लाइक यहाँ से बेशक मूव होके दोबारा नीचे आ गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये भी आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक डिसीजनल भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है वो आपके जो ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हुए हैं उनको रिस्पेक्ट करे, उनको रिस्पेक्ट दे के जो है वो मार्केट डाउनवर्ड चले जाए। अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स हैं मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, इनको देखते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। ये सबसे पहले तो ये आपका ये आपके जो हैं वो ऑर्डर ब्लॉक्स आ चुके हैं, इनको हम देखते हैं। यहाँ पे जो है H4 का टाइम फ्रेम है, हम जो है वो क्लियर स्ट्रक्चर के लिए H1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे। ये देखें यहाँ से बुलिश ट्रेंड जो है यहाँ से जो है वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे जो है वो आपका ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये भी आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी आपका ब्रेकअप। ये एक्चुअल मूव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस बेरिश कैंडल से, ये जो मैंने मार्क की हुई है इस बेरिश कैंडल से एक्चुअल मूव स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ी सी रेंज में आ गई, यहाँ से फिर जो है वो एक इसने मूव लिया है। इस कंडीशन में ये वाला हमारा जो ओबी होगा इसको हम अपना डिसीजनल ओबी बोलेंगे और ये जो आपका सेकंड ओबी होगा इसको हम एक्सट्रीम ओबी बोलेंगे। और वैलिड ओबी जो है मोस्टली उसको मानते हैं जिसमें प्रॉपर FVG फेयर वैल्यू गैप जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फेयर वैल्यू गैप वो होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखें यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक फेयर वैल्यू गैप है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ। ये आपका डिसीजनल ओबी होगा, ये आपका एक्सट्रीम ओबी होगा। मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है वो जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद आपके डिसीजनल ओबी में आती है, वहाँ से मार्केट फिर जो है वो बुलिश जाने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे हम जो है वो कंफर्मेशन लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं। आगे आ जाए, यहाँ पे भी आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया और इसका जो है ये वाला जो मूव है जिसने इसको ब्रेक किया है ये आपका ओबी हो गया, ठीक है। ये आपका इस रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर इसने इसको यहाँ तक ब्रेक कर दिया है। इस सिनेरियो में ये आपका एक्सट्रीम ओबी होगा, ये आपका एक्सट्रीम ओबी होगा। उसमें यहाँ पे आप देखें कि फिर जो है वो मार्केट ने इधर से बल्कि एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे हुआ है। और इस सिनेरियो में यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करें, इस सिनेरियो को अगर हम जूम इन करते हैं तो ये वाला हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमारा यहाँ पे भी डिसीजनल ओबी था, ठीक है, और उसके बाद एक हमारा ये वाला ओबी ज़रूर था लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ से मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया है, यानी कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है। जबकि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने यहाँ पे आई, बेशक थोड़े टाइम के लिए उसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट जो है वो फिर ऊपर जाके और फिर नीचे आ गई, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो है ये भी हमारा एक डिसीजनल ओबी है, इसको भी हम डिसीजनल ओबी कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया, ये भी हमारा जो है वो ओबीज जो है वो कंसीडर होंगे। उसके बाद
इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, मार्केट ने जो है वो डाउन यहाँ से आना स्टार्ट हो गई है। इस सिनेरियो में हमारा जो है द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द बेरिश मूव, ये आपकी एक बुलिश कैंडल थी। उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और मार्केट अगर यहाँ तक आती तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेके इसको ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे अभी फेयर वैल्यू गैप जो है वो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, लेकिन यहाँ का भी फेयर वैल्यू गैप अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाली जगह यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अभी मौजूद है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अभी मौजूद है जो कि फिल होना बाकी है। इन फ्यूचर मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे ये वाला भी आप देखें कि ये भी एक, ये पूरी की पूरी कैंडल तो कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला भी एक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक हो गया जी। ये जो है हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे थे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को। यहाँ पे देखेंगे, अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी है, और मार्केट ने जब जो है वो इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, थोड़ी सी मार्केट जो है वो बेरिश जरूर आई है, फिर जो है वो ऊपर चले गई है। यहाँ पे देखें कि कितना उसने हाईली जो है वो डाउन जो है वो इसने मूव किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे प्रीवियसली जो है वो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था जो कि अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ था, और मार्केट अपने डिसीजनल ओबी से, इसको हम जो है वो डिसीजनल ओबी बोलेंगे, डिसीजनल ओबी से मार्केट ने बूम जो है वो मार्केट क्रैश हुई है और नीचे अपने उसने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को लिया है और फिर जो है वो मार्केट ऊपर चले गई है। और वहाँ पे जाके ये वाला मिटिगेट हो गया था। यहाँ पे देखिए इसने वर्क, आगे जाके इसने वर्क नहीं किया और मार्केट जो है यहाँ से भी ऊपर निकल गई। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था और प्रॉपर इसमें फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, और ये देखें यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, और ये पूरा जो जत्था है कैंडल्स का, ये पूरे का पूरा हम इसको जो है वो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। उसके बाद एक ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप है जिसमें भी ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ तक जो है वो आपका फेयर वैल्यू गैप अभी फिल होना बाकी है। यहाँ पे देखेंगे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, डिसीजनल ओबी को, मार्केट ने जब एक दफ़ा इसको ट्रेस कर लिया, मिटिगेट कर लिया, डाउन आई है, यहाँ पे मार्केट ने अपना प्रीवियस ये वाला एक्सट्रीम ओबी उठाया, जिसको हमने पीछे एक्सट्रीम ओबी लिखा था, कंसीडर किया था, एक्सट्रीम ओबी उठाया और मार्केट फ़ौरन से जो है वो पुलिस चले गई है। यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे आके मार्केट ने फिर जो है वो अपना डिसीजनल ओबी से एक्सट्रीम ओबी उठाया और मार्केट जो है वो फिर डाउन चले गई है। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी मिटिगेट नहीं हुआ, ये वाला भी मिटिगेट हो गया, ये वाला भी मिटिगेट हो गया। अभी जो है कोई हमारा एक और ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा है। इसी तरह यहाँ पे ये भी ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है। ये मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं और मिटिगेट होते रहते हैं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो भी मिटिगेट नहीं हुआ। इन फ्यूचर मार्केट जो है वो यहाँ से सपोज यूँ ऐसे आती है मार्केट, हम जो है वो यहाँ पे कंफर्मेशन लेके फिर इसको बाय या सेल कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ऑर्डर ब्लॉक्स डिसीजनल ओबी की मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है वो शॉर्ट बनाऊं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूं। ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी ऑर्डर ब्लॉक्स को समझाने के लिए। हम कोई और चार्ट भी ओपन करके देख लेते हैं। ये AUD USD का चार्ट था, AUD कैट CHF का चार्ट ओपन कर लेते हैं जी। हम H1 का है, H4 में आप बैठ जाएं और फेयर वैल्यू गैप जो है वो कम छोटा हो या बड़ा हो उससे आप हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक पिप का भी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पिप का भी हो तो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारा वैलिड होगा। ये देखेंगे हमारा एक डिसीजनल ओबी था, ये बेरिश कैंडल बिफोर था, यहाँ पे इसने मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है, मार्केट दोबारा इसमें आई है और यहाँ से फिर यहाँ तक हमें इस मार्केट ने TP दिया, ठीक है। और फिर जो है वो डाउनवर्ड आई है मार्केट, यहाँ से फिर जो है ये फिर जो है वो हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन इसने यहाँ इसको मिटिगेट कर दिया। अभी मार्केट जो है वो बुलिश है। इस सिनेरियो में हमारा जो है वो, मैं आपको यहाँ से छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारा ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हमारे पास कितने ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं? ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, एक हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जो कि अभी मिटिगेट नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ये भी, इसमें भी प्रॉपर जो है ये आप ये देखेंगे इसमें भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ये वाला,
जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ, और इसमें भी ये तकरीबन जो है वो आपका 80% इन कैंडल्स ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को जो है वो फिल कर दिया, लेकिन अभी भी ये गैप जो है वो फिल होना बाकी है। इन फ्यूचर ये आपने ज़्यादा मार्क नहीं करने होते, मैक्सिमम आपने 3 या 4 जो है वो आप मार्क कर सकते हैं। उसके बाद ये भी आपका जो है वो एक छोटा सा डिसीजनल वो भी है, ठीक है। 2 आपके ये हो गए, एक ये और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। आपको पता है कि मार्केट जो है हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। यहाँ पे जब 3 कैंडल चाहिए यहाँ पे डाउन मार्केट देगी तो ये आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। अभी जो है वो मार्केट दोबारा मार्केट जो है वो यहाँ पे आती है, तो हम कंफर्मेशन लेके दोबारा बाय की ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। माइट भी पॉसिबल कि मार्केट जो है वो सीधा डाउन जो है वो यहाँ तक आए, ठीक है। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक ये फिल हो चुका है, ये अभी अनमिटिगेट है, तो माइट भी पॉसिबल कि मार्केट जो है वो यहाँ से आके यहाँ भी जा सकती है, ठीक है। मार्केट जो है वो किसी की नहीं है। मार्केट में जो है वो हमने ड्राइव कैसे करना होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आईसीटी की जो फुटप्रिंट्स होते हैं, हमें उनको फॉलो करते हुए मार्केट की डायरेक्शंस और मूव्स का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उससे जो है वो हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको डिसीजनल ओबी और एक्सट्रीम ओबी की जो है वो समझ आ गई होगी। इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पे आती है तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे। ये देखें कि ये जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये सारे का सारा फेयर वैल्यू गैप है जिसको अभी फिल होना बाकी है। तो इंशाल्लाह जब मार्केट यहाँ से डिसीजनल ओबी में आएगी या एक्सट्रीम ओबी में आएगी तो हम इसको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे, ना कि सेलिंग। सपोज के मार्केट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक H4 की रेंज है, यहाँ तक अगर ये हमारे पास रेंज है, अगर ये रेंज इसको अपने हायर हाई को कंफर्म करती है तो मार्केट फिर हम डिसीजनल ओबी के साथ इसको बाई के ट्रेड देखेंगे। अदरवाइज मार्केट का कोई पता नहीं है, मार्केट जनाब यहाँ से जो है वो डाउन किसी ओबी को रिस्पेक्ट ना दे और अपने एक्सट्रीम ओबी को उठा के फिर ऊपर निकल जाए। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग रेंज क्या होती है, और फेयर वैल्यू गैप्स, डिसीजनल ओबी, एक्सट्रीम ओबी, और रेंज और लिक्विडिटी। ये कंसेप्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या आप जो है वो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये प्रीमियम कोर्स जो है वो एंड तक चलता रहेगा, और आपको कंप्लीट बेसिक टू एडवांस जितनी भी क्लासेज हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।